एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो उसियो है ना, शैडो उसियो, वो सिन के पास आ गई है। और इसको देख के ना पहले तो ये चौंक जाता है कि तुम फेस्टिवल से पहले कैसे आ गई। तो इसको बोलती है कि क्या तुम्हें फेस्टिवल के बारे में पता है। और फिर ये ना इसको बताती है, मतलब जो जो चीज़ इसको पता है। अब क्योंकि उसियो सिन को तो सब कुछ पता है ना, ये बोलते हैं कि मेरी ऐसे ऐसे डेथ हो गई थी और मुझे मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बीच पे सो के उठी और मैं उठते सीधे घर आई हूँ और मैंने कुछ मॉन्स्टर्स को देखा। मतलब इसको जो लूप से पहले की बातें थी ना वो सब भी याद है और इसको बताती है सब कुछ कि ऐसे मॉन्स्टर्स मार देंगे और पता नहीं मेरे को क्या क्या दिखाई दे रहा है, तुम बिलीव करो कि नहीं। और मुझे लगा मैं मर भी गई हूँ। और ये सब बातें से कर रही होती है ना, तभी वहाँ मियो आ जाती है। तो ये उसी को ना छुपा देता है, बोलता है कि तुम यहाँ छुपी रहो। और अब ये वाली उसी है ना, इसको पिछली वाली उसी की तरह की सारी बातें याद है जो फेस्टिवल्स में हुई थी, और इसलिए ये जानती है कि इसको छुपे रहना होगा। और मियो इसके पास बैठ जाती है, बोलती है कि तुम बहुत अच्छी करी बना रही हो। तो इसको नीचे छुपा के रखता है और इसके पेट से आवाज़ आ रही होती है उसियो के। तो ये सोचती है कि सिन की आवाज़ पेट से आ रही है। तो बोलती है कि तुम्हारे पेट से ना बिल्कुल उसियो की तरह आवाज़ आती है। और इसको ना कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि जो हमारा सिन है, क्योंकि इस बार ना पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं हो रहा। तभी वहाँ एलन भी आ जाता है और वो फर्स्ट एपिसोड की तरह ना बिल्कुल सेम मियो को बोलता है कि तुम खाना बनाने में हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो। सिन की तो बोलती है कि मुझे सिर्फ खाना आता है, मुझे नहीं बनाना आता। तो ये ना एक पर्ची लिख देता है इन्हीं चीज़ों के दौरान जब ये लोग इससे बात करते हैं, और उसी को दिखाता है कि 5 मिनट में ना जब मियो और एलन यहाँ नहीं होंगे तो तुम मेरे रूम में चले जाना। तो ये ओके करती है उसको, और उसके बाद में खाना वाना बनाता है और मतलब अपने रूम में लेके जाने लगता है। तभी वहाँ मियो आ जाती है। मियो बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलते हैं कि मुझे रूम में ही खाना खाना है। तो बोलते 2 प्लेटें लेके जा रहे हो तुम। तो जिस पर सिन बोलते हैं कि हाँ मुझे थोड़ी ज़्यादा भूख लगी है। तो जैसे अपने रूम में पहुंचता है ना, तो वहाँ देखता है उसी का ना, उसी एक गाना गा रही होती है, करी करी, जो ये गाना बचपन में भी गाती होगी। तो उसे देख के ना इसे मतलब असली उसियो की याद आ जाती है। ये बोलता है ये तो बिल्कुल असली उसियो जैसी है। और इससे बात करता है और बोलती है कि तुम मेरे लिए करी लाई हो, क्या हम इसे खा सकते हैं। तो ये उसको खाती है और बोलती है कि कितनी टेस्टी बनाई है तुमने करी। और ये ना अपने पीछे ना एक नाइफ छुपा के लाया है, और उसी टाइम पे ये ना चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि ये शैडो है कि नहीं, इसकी परछाई पर टच करता है ना जैसे उसी की। तो ये इसको टिकल होता है, तो इसको पे गुस्सा दिखाती है, बोलती है कि तुम मेरे को ऐसे टच क्यों कर रहे हो। तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये एक शैडो ही है। तो ये इसको मतलब अब इसको मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करे इसके साथ। तभी इसको ना कुछ बातें याद आती है कि जैसे मतलब पिछली बार लूप में ना, अगर ये वाली उसी नहीं होती तो ये सब मर जाते, क्योंकि इसी वाली उसी ने आकर उस 4 हाथ वाले सड़ों को मुक्का मारा था, इसलिए बचा था। और ये सोचता भी है कि ये बिल्कुल ऑफ गार्ड बैठी है, अभी मैं चाहूँ तो इस पर अटैक कर सकता हूँ। और तभी हमें ना वहाँ पे जो पिछले लूप वाला सीन है ना वो भी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे दो दो जो सीन है, मतलब हर लूप के जो सीन है इसके आसपास ही रहते हैं एक तरीके से, इसकी सोल की तरह। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, और ये सीन होता है जब सिन सिटी को छोड़ने वाला था, और जो उसी है ना उसको समझा रही होती है कि तुम सिटी को क्यों छोड़ रहे हो। और वो कहता है कि मुझे टोक्यो जाना है और मुझे पढ़ाई करनी है, और मैं ना एलन की फैमिली पे बर्डन नहीं बना रहना चाहता हूँ। तो इसको बोलती है कि तू यहाँ क्या, तेरे को ये सिटी पसंद नहीं है क्या, और तूने बर्डन कैसे बोल दिया, हम लोग मतलब तेरे को पसंद नहीं है। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे पैसा कमाना है। और ये इसको बोलती भी है कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तो सिटी छोड़ के मत जा। पर ये नहीं समझता, ये बोलता है कि मैं तेरा हमेशा की तरह तुम लोगों पे बर्डन बन के नहीं रहना चाहता, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। तो ये जब इसको समझाने में नाकाम होती है ना, तो रो के ना वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें एक सीन और दिखाया जाता है कि ये जब सिन सिटी छोड़ रहा होता है ना, उससे पहले सिन को रिक्वेस्ट करती है, सिन चैन को, कि तू मेरे लिए ना करी बना अपने हाथ से। तो इसको इसकी रिक्वेस्ट को ना, मतलब क्योंकि उस टाइम बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि जब अगली बार आऊँगा तो बना दूंगा। और फिर इसको याद आता है कि वो अगली बार कभी आई नहीं, क्योंकि असली उसी हो तो मर चुकी है। और जो ये सैडो उसी बैठी होती है ना वहाँ पे, ये बिल्कुल असली उसी की तरह रिएक्ट कर रही होती है, वैसे ही खाना खाती है और उसकी करी की तारीफ़ करती है, बोलती है कि मेरे पापा भी बहुत अच्छी करी बनाते हैं, मतलब एलन को, पर तुम्हारे हाथ की हमेशा बेस्ट होती है। और सारा खा के ना फिर बोलते हैं कि सेकंड सर्विंग चाहिए मेरे को, मतलब और चाहिए। और फिर बिल्कुल उसी तरीके से बैठी होती है जैसे असली उसी वो बैठती है। तो ये सब चीज़ें देख के ना जो सीन होता है ना, मतलब इस पर अटैक नहीं कर पाता, करना चाहता है। और फिर हमें ना मतलब बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जो नेज़ो है और नोगुमो है, वो मियो की जो शैडो है वो आने वाली है, क्योंकि मियो के घर के बाहर उसका वेट कर रहे हैं उसको मारने के लिए। तो हमें फिर दिखाया जाता है कि जो ये है उसियो, ये एलन जिससे बात कर रही है सिन से, कि जो फेस्टिवल में होने वाला है सब कुछ, क्या वो दोबारा रिपीट होगा और क्या वो मॉन्स्टर दोबारा से सबको मार देगा। तो ये कहता है कि नहीं, इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस पे ना उसी वो बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी और मैं उस मॉन्स्टर को ना रोक के रहूँगी। तो बोलते हैं कि हाँ। तो उसके बाद ना तभी उसको मैसेज आता है नोगोमो सेंसेई का, सिन को। ये बोलता है कि देखो टाइम हो गया और तुम रेडी रहो, और कभी मियो की जो है ना शैडो परछाई, मतलब जो शैडो है वो यहाँ पे आने वाली है और हमें रेडी होना होगा। तभी ये ना इसके कपड़ों पे ध्यान देता है और कहता है कि तुम्हारे क्या, तुम हमेशा ऐसे स्विम सूट में ही रहोगी क्या, तुम कपड़े चेंज नहीं करोगे। और तभी ये ना देखती कहती कि हाँ मैं मतलब तब से स्विम सूट में हूँ। और तभी ना इसके कपड़े गायब हो जाते हैं अपने आप ही। और ये देखती है जैसे इसके कपड़े गायब है, तो उसको पंच मारती है।
सिन को बोलती है कि तुम मेरे को ऐसे क्यों घूर रहे हो। तो बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, तेरे कपड़े गायब हो गए। जाके ना बिस्तर में छुप जाती है। वो बोलती है कि मेरे मेरे को कुछ पहनने के लिए दे। तो इसको पहनने के लिए देता है। उसके बाद इसको बताता है कि जो मियो की शैडो है ना वो यहाँ आने वाली है, और वो घर के अंदर नहीं आएगी, वो हमें कन्फर्म है, वो बाहर ही रहेगी, क्योंकि पिछले लूप में ऐसे ही हुआ था। और हमें उसे मार देना है, बस हमें बाहर अब नज़र रखनी है और हम उसको मार देंगे। तभी वहाँ पे ना असली मियो आ जाती है। उसको देख के ना ये छुपा देता है उसीओ को। तो इससे पूछती भी है मियो कि तुमने दो दो थालियों में खाना खाया, दो दो चम्मच। और फिर हमें ना दिखाया जाता है एक बिल्कुल मियो जैसी परछाई होती है, मतलब शैडो है, वो बाहर है मतलब इनके घर के। तो इसको ना जैसे तैसे करके बातों में उलझा के ना भगा देता है। और फिर ये ना इससे बात करने लगता है उसीओ से कि हमें मतलब बाहर नज़र रखनी है। तभी फिर से मियो रूम के अंदर आती है और ये बोलते हैं कि तुम दोबारा क्यों आई हो। और इस बार जो मियो होती है ना, ये शैडो मियो होती है, असली मियो नहीं होती। और ये अटैक कर देती है सिन पे। पर बीच में ना आ जाती है उसीओ, और उसीओ एक शैडो है, इस वजह से मरती नहीं है। पर ये मौके का फ़ायदा उठाती है, क्योंकि जो ये मियो है ना, ये जो मियो की शैडो है, ये 3 डायमेंशनल शैडो है। और जो उसी है वो 2 डायमेंशनल शैडो है। मतलब सीन ऐसा है, जो 3 डायमेंशनल शैडो है ना, वो एक तरीके से ज़मीन के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे हम पानी में तैरते हैं ना, वैसे ज़मीन के अंदर पानी की तरह तैरते हैं। तो ये नीचे ज़मीन में जाती है और उसीओ के हाथ पर अटैक कर देती है, शैडो उसीओ के। और तभी इसको बचाने के लिए ना सीन इस पर बैग फेंक के मारता है और ये इससे दूर हो जाती है। तो ये इस मौके का फ़ायदा उठाती है और जो उसी होती है ना, नीचे गिरी होती है, तो उससे मियो की शैडो पूछती है कि तुम एक शैडो हो, फिर इसका साथ क्यों दे रही होती ह्यूमंस का। तो ये बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं प्यार करती हूँ उस सिन से, इसलिए मैं उसका हमेशा साथ दूंगी। तो ये बात सुन के ना इसको बहुत गुस्सा आता है, जो मियो होती है, शैडो मियो। और वो बोलती है कि असली उसी ना मर चुकी है और तू एक शैडो है। और मतलब बहुत गुस्सा करती है और चाकू को मतलब और टाइट से पकड़ती है और फिर ना सीधा अटैक करने के लिए जाती है, मतलब सिन की साइड। पर सिन ने ना मौके का फ़ायदा उठा के खिड़की खोल दी थी, एक बाहर इशारा कर दिया था नोगोमो और नेज़ो को। और उसी टाइम पे जैसे इस पर अटैक करने वाले होते हैं ना, एक फायर होती है गोली खिड़की में से, और वो सीधे गोली आर पार निकल जाती है मियो, शैडो मियो के सर में से। और उसी मौके का फ़ायदा उठा के जो सिन होता है ना, शैडो मियो की जो नीचे परछाई होती है, इस पर अटैक कर देता है, क्योंकि शैडो को मारने के लिए उसकी परछाई पर अटैक करना होता है ना। और जब वो मर रही होती है ना शैडो मियो, वो मरने से पहले मतलब सिन के कान के पास आती है और कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि जो रियल म्यू है वो भी उससे प्यार करती है। तो शैडो म्यू बिल्कुल रियल म्यू की जैसी ही होगी ना। तभी वहाँ पे ना रियोस के आ जाता है, मतलब जो नोगोमो अभी रियोस के बनी हुई है, बना हुआ है मतलब। तो इस पर अटैक करने वाला होता है उसीओ पे, क्योंकि उसको पता होता है उसीओ एक शैडो है। पर इसको रोक लेता है और बोलता है कि समझाता है उसको कि मतलब पिछले लूप में कैसे इसने मेरे को बचाया था, इस बार भी इसने मेरे को बचाया, और भले ये शैडो है पर मैं इसको मरने नहीं दूंगा, मैंने बोला था, भले मुझे शैडो से नफरत है। और उसी टाइम उसीओ होश में आ जाती है और उसीओ का हाथ घायल होता है। और जैसे उसीओ बोलती है ना, तो उसकी आवाज़ सुनते ही नोगोमो बोलता है कि ये तो वही है जिसने मेरे को यहाँ बुलाया था। और वो पहले मतलब इस पे ना सिन बोलता है नोगोमो को कि तुम इसका हार्ट ट्रीट करने में मेरी हेल्प करो। जिस पे ना नोगोमो बोलती है कि तुम बड़ा अजीब इंसान हो, मतलब पहले मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो, पर तुम इसका हार्ट ठीक करने के लिए मुझे कह रहे हो एक शैडो का। पर फाइनली मतलब इसका हाथ ठीक करती है और हमें पता चलता है, क्योंकि इसके हाथ पे अटैक हुआ है तो इसका हाथ ना वैनिश हो जाता है। वो बोलता है कि इसका मतलब एक तरीके से कट गया इसका हाथ। कहती कि ये एक शैडो है इसलिए रीग्रो हो जाएगा। और फिर ये लोग ना बात करते हैं कि जो शैडोज़ है ना, उन्हें पता है कि मतलब इसलिए उसने ना इस बार घर में घुस के अटैक करा। और ये लोग ना आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उसीओ की मेमोरी डिलीट नहीं हुई ना पिछले लूप के बाद, ऐसी शैडोज़ की मेमोरी डिलीट नहीं होती लूप के बाद। और इन लोगों का ना आपस में मतलब सारी बातें पता है, इन लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये बोलते भी है कि जो इनको कम्युनिकेट करने के लिए शियोरो फैमिली है, जो मतलब वहाँ आई थी उसीओ की जब डेथ सेरेमनी हो रही थी, तो उसको तो हमने मार दिया, तो कैसे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये उसीओ को मतलब अपनी वो मतलब पूरी वॉइस सुनाती है, वॉइस रिकॉर्ड जो उसके पास होता है नोगोमो के, और वो बोलती है कि इसी रिकॉर्डिंग की वजह से मैं आइलैंड पे वापस आई थी। और उसमें होता है कि वो बोलती है कि हमें ना परछाइयों को मारना होगा शैडोज़ को, और हमें ना अजीरो सेंचैन की ज़रूरत है। और उसके बाद ना वो ये बोलती है, जो नोगोमो होती है, कि अब शैडोज़ को पता चल गया है कि हम ना मतलब सिन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो सिन की जान खतरे में है, इसलिए हम लोगों को ना अलग अलग काम करना होगा। और ये जो सिन होता है इसको वार्निंग भी देता है कि फर्स्ट लूप में ना इसकी डेथ कैसे हुई थी नोगोमो की, बता देता है उसको कि वो उसके श्योरी की फैमिली के पास हुई थी और वहाँ पे मियो की शैडो ने उसको मार दिया था, तो थोड़ा संभल के रहना। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, और जो मियो होती है रियल मियो, वो वही जो लॉकेट होता है, वही लॉकेट फिर से सिन को देती है। और ये सिन जाके इस लॉकेट को दिखाता है उस सीओ को, जो शैडो उसी होती है, कि शायद इसको कुछ याद हो जाए। और उसके बाद बोलता है कि तुम घर में छुपी रहना, और सबको बोलता है कि मेरे रूम में मत जाना कोई भी प्लीज़। और फिर उसको बोलती है कि मैं ना रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ काम करने के लिए।
और फिर रेस्टोरेंट पे ना सब चीज़ें सेम होती है। वैसे ही तेत्सो आता है और वो उसको मोबाइल देता है, और वैसे ही सो आता है और सो उसको आके हाय बोलते हैं, और सो को ना उसका तो अपने घर ले जाता है और 2 अम्ब्रेला लेके आता है और बोलते हैं कि तू यहाँ वेट कर, मतलब अम्ब्रेला चलते हैं। फिर तो बोलते हैं कि अभी तो अच्छी खासी धूप है तो अम्ब्रेले की क्या ज़रूरत है, तो बोलते हैं कि पड़ेगी, और फिर ना बीच पे जाते हैं। और वहाँ पे ना सो जाके बोलने लगता है कि मुझे ना उसी की डेथ के बारे में तुझसे कुछ बात करनी है। और जैसे ही ये इस वर्ड को बोलता है ना, तो रियल जो सैड ओसी होती है ना वो पीछे से बाहर निकल के आती है। और उसको देख के ना मतलब पहले तो सो को कुछ समझ में नहीं आता, और वो मतलब बहुत हक्का बक्का रह जाता है और वो रोने सा वाला होता है। पर उसको बैठाते हैं और पूरी कहानी सुनाते हैं, और ये ना पूरा काम होके सारी कहानी सुनता है। पर उस सुनने के बाद ना फिर ये मतलब जाता है उसी के पास और रो रो के कहने लगता है सो कि मैं तेरी जान नहीं बचा पाया, मैं गलत हूँ, मेरी गलती है, तू मरी और मुझे मार, मेरे को सजा दे। तो ये इसके पंच मारती है, मतलब ये बहुत तेज लात मारती है और बोलती है कि चुप बैठ। और ये चीज़ देख के ना मतलब सिन भी देखता रह जाता है कि इसने सच में इसको लात मार दी। और फिर ये इसको ना याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि इसकी डेथ से पहले क्या हुआ था, क्योंकि इसको कुछ भी याद नहीं है और इसको कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो ये सोच के छोड़ इस बात को छोड़ के कि इसकी डेथ क्या हुई होती है, ये इसको एक फिर मोबाइल भी देता है, उस मोबाइल को जो उसको तेत्सो ने दिया होता है। वो बोलता है कि तेरा मोबाइल है, पर इस मोबाइल का ना पासवर्ड चेंज होता है। तो ये इसको ना अपने फिंगरप्रिंट से खोल देती है। तो इसको बोलता है कि इस मोबाइल के अंदर जितने भी मेल ईमेल जो भी चीज़ तेरे को फंसती है ना उसको ओपन करने की कोशिश कर, और देख तेरे को कुछ मिलता है क्या जो हमारे काम आ सके। तो इसको ना इस मोबाइल के अंदर एक वीडियो मिलती है, तो इसको बोलता है इस वीडियो को प्ले कर। तो अब जैसे इस वीडियो को प्ले कर दिया और हम देखते हैं ना कि ये वीडियो रियल उसी की डेथ से एक दिन पहले की होती है। तो जैसे इस वीडियो को प्ले करती है, उस वीडियो के अंदर ये देखने वाले होते हैं कि क्या होगा, बस यहीं पे हमारा एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़ फेस्टिवल आने वाला है, इन लोगों ने टीम इकट्ठी कर ली है, सैडो मियो मर चुकी है, शियोरी की फैमिली भी मर चुकी है। अब देखते हैं कि इस बार ये फेस्टिवल में उस मॉन्स्टर को रोक पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमें दिखाया था कि जो रेड लाइट है ना इस एपिसोड के अंदर अभी भी वो आसमान में घूम रही है, जिस रेड लाइट ने पूरी दुनिया को एब्जॉर्व कर लिया था। तो ये सब अगर आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, ये मतलब सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, सारी सैडोज को मार पाएंगे कि नहीं, इन लोगों की हेल्प जो ये उसी सैडो इनकी हेल्प करेगी कि ये दुश्मन है क्या है, तो वो सब अगर जानना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। और ऐसी और सम वीडियोज़ के लिए देखते रहें एनिमे निंजा 2.0 को। थैंक यू सो मच।